अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू शो दैट, उसका हम 6 पार्ट करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ 6 पार्ट को टारगेट किया है क्योंकि ये एक ट्रिकी पार्ट है। तो जो आसान पार्ट है वो मैं एक साथ कर दूंगा, जो ट्रिकी हैं उनके मैं वीडियो अलग बनाऊंगा ताकि आप उनको ईजिली एक्सेस कर सकें। तो ये 6 पार्ट देखें, इसमें उसने आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर ए स्केयर, बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर, और आपने इसको प्रूव करना है 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब आपने इसमें भी यही काम करना है कि आपने इसको ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं। अब वो ट्राइंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे ज़रा वो ध्यान से देखना है आपने। आपने इसको समझना भी है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला स्टेप ये होगा कि ये जो आपको पहली रो नज़र आ रही है, आप इस पहली रो को लाके दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। तो पहला स्टेप आप लिखेंगे रो 2 माइनस रो 1, रो 2 डैश। अब लाकर सब्ट्रैक्ट करें तो पहली रो एज इट इज़ आएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दूसरी भी एज इट इज़ ये सी स्केयर, और यहाँ पर नीचे ए स्केयर है और नीचे लाके इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये नीचे आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्केयर, ये नीचे आके माइनस होगा तो बन जाएगा ए स्केयर माइनस सी स्केयर। तीसरी रो एज इट इज़ बी स्केयर और सी स्केयर प्लस ए स्केयर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर। तो ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में आप इस वाली एंट्री को ज़ीरो बनाएंगे। और ज़ीरो कैसे बनाएंगे, आप सिंपली इसको लाके इधर माइनस कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, ऐड करने से ये वाला नीचे आके एज इट इज़ नीचे आ जाएगा माइनस बी स्केयर, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये वाली रो उठाएंगे और इस रो को उठा के इसमें ऐड कर देंगे। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे रो 3 प्लस रो 2 रो 3 डैश। अब सिंपली लाके ऐड करें तो पहला एलिमेंट, पहली रो एज इट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर, दूसरी रो भी एज इट इज माइनस बी स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर, और यहाँ पर हमने इसको लाके ऐड करना है तो प्लस माइनस 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 बी स्केयर आएगा। यहाँ पे बी स्केयर में बी स्केयर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे सी स्केयर प्लस ए स्केयर में ए स्केयर माइनस सी स्केयर ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है वो हम अगले पेज पे देखते हैं। अच्छा, तो अब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा वो ये होगा, पहली रो एज इट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर, दूसरी रो भी एज इट इज माइनस बी स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2b स्केयर और यहाँ पर आ जाएगा 2a स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप ज़रा देखें, ये जो तीसरी रो है, इस तीसरी रो में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो हम ये 2 कॉमन निकाल लेंगे। अब आप लिखेंगे 2 कॉमन फ्रॉम रो 3। अब रो 3 में से आप 2 कॉमन निकाल लें
तो वो 2 बाहर आ जाएगा। 2 पहली रो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। दूसरी रो एज इट इज माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जीरो में से 2 कॉमन निकालो तो जीरो को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया तो बी स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया तो ए स्क्वायर रह गया। अब अगला स्टेप थोड़ा टेक्निकल है, समझना है आपने। अब हमने इस एंट्री को 0 बनाना है, ठीक है। अब वो कैसे बनाएं, कोई चीज़ मैच ही नहीं हो रही। उसके लिए अब आपने जो काम करना है ना, वो देखें, हमने इन दोनों को सेम करना है। वो सेम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यानी कि ये जो पहली रो है आपको जो नज़र आ रही है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें बी स्क्वायर से, और ये जो दूसरी रो नज़र आ रही है आपको, ये वाली, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड हम बाहर कर लेंगे। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग रो 1 बाय बी स्क्वायर एंड रो 2 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइड आउटसाइड। डिवाइड हम बाहर करेंगे। चलो जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। बाहर डिवाइड कर रहे हैं, 2 ओवर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बाहर हमने बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। पहली रो को हमने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो बनेगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दूसरी रो को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी रो को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी रो एज इट इज 0 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली आप इस रो को इसमें लाके ऐड कर दें, तो ये दोनों सेम है अपोजिट साइन के साथ, तो कट जाएंगे और 0 जवाब आ जाएगा। तो यहां पर अब आप लिखेंगे रो 2 प्लस रो 1, रो 2 डैश। ले जी, अब ऐड करते हैं, तो 2 ओवर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने ऐड करना है, पहली रो तो एज इट इज लिख दें, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहां पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब दूसरी रो में ऐड करना है, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये आके ऐड होगा, प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह फिर ये वाली एंट्री आएगी, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आके ऐड होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह ये वाली एंट्री एज इट इज आएगी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तीसरी रो एज इट इज 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके 0 हो गए, तो इनको कैंसिल करके 0 किया, तो ये बन गया 2 ओवर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, ये 0 हो गए। फिर यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आप देख सकते हैं बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर कॉमन चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। उसके नीचे आ गया बी स्क्वायर, फिर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर
A4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके नीचे है ए स्क्वायर, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब अगले स्टेप में देखते हैं अगले पेज पे कि क्या बचता है। अच्छा जी, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी, अभी लास्ट टाइम बताया था आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड वो कैंसिल वगैरह होके आपके पास ये बन जाएगी। मैंने इसमें एक चेंजिंग की है कि राइट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा हुआ था 2/b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने इन सबको अलग अलग कर लिया है। तो मैंने इनको अलग अलग क्यों किया है? अब हम एक काम करेंगे, ये जो आपको 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आ रहा है इसको कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 1/b स्क्वायर नजर आ रहा है इसको हम कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इससे ये होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जो नजर आ रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप लिखें मल्टीप्लाइंग 1/b स्क्वायर इन कॉलम 2 एंड 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन कॉलम 1। अब आप मल्टीप्लाई करवाएं तो बाहर क्या रह जाएगा, 2b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दिया 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, 0 को भी मल्टीप्लाई करवा दिया 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इस वाले 0 को भी मल्टीप्लाई करवा दिया 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसी तरह बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दिया 1/b स्क्वायर से, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करवा दिया 1/b स्क्वायर से, और बी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करवा दिया 1/b स्क्वायर से। बी स्क्वायर सी स्क्वायर A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब आप देखें कैंसिलेशंस हो जाएंगी, कट जाएंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे और ये इससे, तो ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर 0 0 सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, बी स्क्वायर सी स्क्वायर A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमने ये जो 1 नजर आ रहा है इसको 0 करना है, उसके लिए ये ऊपर वाली चीज नीचे होनी चाहिए, नहीं है तो हम इससे उसी तरह जिस तरह पहले भी किया था मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग R3 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड डिवाइड आउटसाइड, तो बाहर आप डिवाइड कर देंगे 2/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहली रो एज इट इज रहेगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरी रो भी एज इट इज रहेगी 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तो वो 0 रहेगा, 1 को करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर को करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब सिंपली आपने क्या करना है, इधर नोट कर लें कि आपने इस रो को इस रो में लाके सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। वो अब हम अगले पेज पे देखते हैं, जरा देखिएगा। अच्छा जी, जैसे कि मैंने कहा अभी पिछले स्टेप में दिखाया था आपको, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो पहली रो है वो तो एज इट इज आ जाएगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरी रो भी एज इट इज आ जाएगी 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
और A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तीसरी रो में जब आप दूसरी रो को माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको नीचे लाके माइनस करना है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इधर आप ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये आएगा, और ये नीचे लाके माइनस करें, माइनस A4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ जाएगा। ये आखिरी एंट्री मैंने नीचे लिखी है। तो अब देखें हमारे पास क्या बचता है, 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ज़रा देखें यहाँ पे ये A4 से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये मैंने पहले लिख दिया है, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये पहले से ही 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल बनता है, और आप देखें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 है। तो जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 बन जाए या ऊपर 0 बन जाए तो उसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे हवाला देंगे कि ये है ट्रायंगुलर फॉर्म। तो ट्रायंगुलर फॉर्म का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। ये मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब आप ज़रा गौर करें कि ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, और पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है 2b स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 2s are 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको समझ भी लें और इसको दोबारा प्रैक्टिस ज़रूर करना है आपने। चलें जी, अगली क्लास में फिर अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।